तो हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप कि मस्त हो गए, सब बढ़िया कोडिंग वगैरह कर रहे हो गए हैं। तो आज हमारे जानते हो यार कि जो है हमारे फंक्शन की जो सीरीज़ है वो चल रही है। हमने कुछ लेक्चर उसमें भी डिस्कस कर लिए हैं। तो एक्चुअली क्या है, हम सबसे पहले इसमें करेंगे क्वेश्चन एक। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो फंक्शन की। और जो है क्या करेंगे उसके बाद हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पॉइंटर। पॉइंटर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यार। उसको अगर सीख लिया आपने ना, तो जो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसमें दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो जब आप पॉइंटर सीख लोगे तब आपको क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट करना सीख जाओगे आप। ठीक है, और यही एक चीज़ है जो मतलब पॉइंटर ही एक कंसेप्ट है जो सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज को जावा एंड पाइथन वगैरह से जो है डिफरेंट बनाता है। ठीक है, ये इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है, इसकी जो रियल पावर बोलते हैं ना, सी और सी प्लस प्लस की जो रियल पावर है ना, वो पॉइंटर में ही छुपी हुई है। ठीक है, और मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉइंटर बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। तो मुझे भी एक्चुअली लगता था यार स्टार्टिंग में टफ, बट जो है ना, मैं इस तरह बता रहा हूँ कि आपको कोई भी जो है कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, बस आप क्या करना, स्टेप बाय स्टेप समझना कि मैं, क्योंकि थेरेटिकल वाली चीज़ें ज़्यादा मैं कवर करता नहीं, तो लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको 100% समझनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप ब्लॉग से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो इजीली और अपना रीड कर लेना, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है जो नोट्स में लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी कंसेप्ट की जो बात है वो तो सारा मैं क्लियर कर ही रहा हूँ इधर। तो इसमें हम लोग पॉइंटर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद पॉइंटर के बाद अभी फंक्शन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, फंक्शन का अभी एरे वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें क्या यूज़ होगा, उसमें और भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो है क्या होगा, हमारा बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं पॉइंटर के थ्रू, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे उसमें भी डिस्कस करते रहेंगे। तो ये ना तो पॉइंटर अभी ख़त्म हो रहा है ना तो फंक्शन करना एंड हो रहा है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। ओके चलो। तो यार ये देखो, हमारा जो था ये तो लास्ट प्रोग्राम हमने स्टैटिक वगैरह में देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लो। स्टैटिक के बारे में मैंने बहुत कुछ डिस्कस करा था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड का, कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जाके देख लो। और भी जो मतलब जो प्लेलिस्ट है उसके सारे लेक्चर जो है देखो, अगर आपने नहीं देखा है, बहुत ही डिटेल में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस करी एकदम बेसिक लेवल से, और बहुत ऐसी सारी डेप्थ भी चीज़ें बता रखी हैं मैंने विद एग्जाम्पल। हाँ, तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यही बनाते हैं, इसको बनाते हैं एक फन नाम का फंक्शन, नहीं स्वैप नाम का फंक्शन बना देते हैं। एक स्वैप नाम का, ये बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप समझो, आपको जो है पॉइंटर की अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो हम जब पॉइंटर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी हम फंक्शन को ही डिस्कस करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को करके। ठीक है, इसको सबको रिमूव करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हाँ, सबसे पहले दो नाम के दो वेरिएबल हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको देखते हैं। एक्चुअली हमारा यहाँ पर ये क्या है ना, हम करने क्या जा रहे हैं सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, कोड में लिखता रहूँगा। हम लोग एक्चुअली करने क्या वाले हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना ए और बी की, हमने देखो डिस्कस करा था फंक्शन में कि वेरिएबल के जो स्कोप होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, कैसे मैटर करते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर रखा। तो यहाँ पर देखो हम क्या कह रहे हैं ना कि ए और बी की जो वैल्यू है हम स्वैप करना चाहते हैं। ठीक है, स्वैप करने का मतलब क्या है कि हमारा जो है ए वाले उसमें जो है ये बी की जो वैल्यू है वो आ जाए, और जो है ए में जो वैल्यू है वो बी में चली जाए, ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, फंक्शन के थ्रू ये स्वैपिंग वगैरह हमने ऑलरेडी कर रखा है, मतलब नॉर्मल वे में इसी फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर ही करा है, लेकिन किसी अदर फंक्शन मतलब यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू जो है हमने स्वैपिंग नहीं करी थी, है ना। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, देखते हैं कि स्वैपिंग होती है कि नहीं होती। मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं बता रहा कि स्वैपिंग 100 होगी या नहीं होगी। ठीक है, अभी प्रोग्राम करके देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम लोग अपना बनाते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, ये हमारी चीज़ यहाँ से चलने वाली, और एक एंडल लगा देते हैं, और ये चीज़ हो गई हमारी बिफोर स्वैपिंग। अभी हम अगर प्रिंट करना चाहें ए और बी की वैल्यू, ठीक है, तो ए की यहाँ पे आ रहा है,
और हमारा यहाँ पे हम जा रहे हैं कि बी की वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे होगी हमारे एंड। अभी अब देखो हम करेंगे तो देखो क्या होगा, एरर आ रही है, ऑब्वियसली आएगी क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल कहाँ करा है। ठीक है, अभी जो है ठीक है, हाँ इसको देखो यहाँ मैंने लगा दिया है। देखो इसको देखो, आउटपुट देखो। स्टार्टिंग में हमने क्या दे रखा था, बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, हमने स्वैप नहीं करा, ए की वैल्यू 10 हो रही है, बी की वैल्यू 60 प्रिंट हो रही है ना। अभी देखते हैं फिर क्या करना है। इसको एक और एंडल लगा देते हैं, न्यू लाइन, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर ना। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। स्वैप नाम का एक फंक्शन हमने ऑलरेडी मतलब बनाया है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, पास कर रहे हैं ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से पास कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा। तो इंट टाइप की वेरिएबल हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं, तो इन टाइप का वेरिएबल हमें बनाना पड़ेगा। हम लोग इसका ये भी हमने बात कर ली है यार काफ़ी डिटेल में कि हम सेम नेम के वेरिएबल, सेम नेम भी वेरिएबल का रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हो। तो चलो हम यहाँ एक्स और वाई लिख देते हैं। ठीक है, हमने सेम काफ़ी करा है, चलो इस बार डिफरेंट कर देते हैं। तो अब समझ रहे हो ना, इस लाइन में यहाँ से क्या हो रहा है, ए बी की वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही 10 और इसकी 60 की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे x में जो है 10 जा रहा है। देखो सीरियल वाइज में ही जाएगा, ये सब डिस्कस कर रखा हमने। तो a की वैल्यू जो है x में हमारी 10 आ जाएगी और y में हमारी 60 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ये हो गई। और अब जो है ये मैं बता रहा हूँ आफ्टर स्वैपिंग, है ना, a b की वैल्यू कितनी होगी। ये वाली चीज़ हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये वाला मतलब इस फंक्शन के कॉल से पहले हमारी ए बी की वैल्यू इतनी थी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप अगर मतलब है आपको कुछ समझ में आ रहा है तो चलो आंसर दे दो कमेंट में कि ए और बी की वैल्यू स्वैप होगी या नहीं होगी। स्वैप मतलब इस जो हमारी नई वैल्यू जो हम दे रहे हैं, एक्स में हमने डाल दिया 90, ठीक है, और वाई में हमने डाल दिया 100। ठीक है, हम प्रिंट करवा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं। ये कॉपी कर देते हैं ना यार, कुछ टाइम वेस्ट करना। यहाँ हम x डाल देते हैं, यहाँ हम y डाल देते हैं। इसकी वैल्यू x हो जाएगी, इसकी वैल्यू y हो जाएगी, है ना। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, तो हमने क्या करा, x की वैल्यू हमने a और b की वैल्यू 10 और 60 दी थी, तो 10 और 60 x में और y में आ गया था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ओवरराइट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखी है कि इसकी वैल्यू हम लोग जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट अभी समझाना आपको, ठीक है, ये चीज़ें कैसे होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ए और बी का जो है ना एक कॉपी जा रही है। मतलब जैसे होता है ना कि फ़ोटो कॉपी कराते हैं आप, तो जो है आप क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल कॉपी जो होती है आपकी वो आपके पास रहती है, लेकिन आप फ़ोटो कॉपी जिसको या मतलब प्रिंट कराने के लिए जिसको दे रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी देते हैं। उसको तो प्रिंट करा के अपना प्रिंट जो पेज होता है वो लेके चला जाता है, ओरिजिनल आपको रिटर्न कर देता है। तो अगर वो अपनी कॉपी वगैरह पे जो है, अगर वो अपनी कॉपी वगैरह पे मतलब जो प्रिंटेड पेज बंदा लेके गया है आपका कॉपी का, उस पर आप जो भी मतलब चाहे वो फाड़ दे पेज को या उस पर कुछ अलग अलग तरीके का राइटिंग कर ले, तो क्या आपके ओरिजिनल कॉपी पे कोई प्रॉब्लम होगी क्या? ऑब्वियसली नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। तो यहाँ भी यही फंडा हो रहा है, यहाँ भी यही फंडा है। आप क्या कह रहे हो, आप उसको एक स्वैप नाम का फंक्शन है, उसको आप ए और बी की कॉपी दे रहे हो, अपनी ओरिजिनल कॉपी दे रहे हो, और तो वो क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ये प्रिंट निकल रहा है। ठीक है, ये प्रिंट निकलने के बाद एक्स और वाई ये दो चीज़ें बंदे हो गए, ये ले रहे हैं। ठीक है, इनको क्या मिल गया, एक्स और वाई नाम की इनको प्रिंट मिल गया। इस बंदे को, स्वैप नाम के बंदे को क्या हो गया, एक्स और वाई के फॉर्म में प्रिंट मिल गया, ए और बी की कॉपी की। एक कॉपी ये, एक कॉपी ये है। ठीक है, तो इनकी कॉपी क्या हुई, ये वाली चीज़ें मिल गई, इनको प्रिंट मिल गया। तो क्या कर रहे हैं, ये जो भी राइटिंग कर रहे हैं यहाँ पर वो अपनी कॉपी पे कर रहे हैं, ना कि ओरिजिनल वाले, मतलब ना कि ए और बी पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जब हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, एज इट इज़ लिख रखा है। ठीक है, नॉर्मल वे में वैल्यू पास करी है और नॉर्मल वे में यहाँ पर रिसीव करना है। मतलब हमारा जो फॉर्मल आर्गूमेंट है और ये एक्चुअल आर्गूमेंट है। ठीक है, रिसीव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं कॉल बाई, यहाँ पे देखो नहीं तो कन्फ्यूज हो गए, इसको बोलते हैं
कॉल बाई वैल्यू, इसको बोलते हैं कॉल बाई वैल्यू। कॉल बाई वैल्यू क्यों बोलते हैं? कॉल बाई वैल्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इनकी वैल्यू रिसीव कर रहा है, ना कि एड्रेस रिसीव कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है? एड्रेस मतलब उसका ओरिजिनल कॉपी वो रिसीव नहीं कर रहा, वो डुप्लीकेट मतलब प्रिंट वाली कॉपी रिसीव कर रहा है। तो प्रिंट वाली तो डुप्लीकेट ही होती है। तो अपनी कॉपी में वो चाहे जो राइटिंग करे, यहाँ पे देखो पॉइंटर मेरा, ठीक है, वो अपनी राइटिंग अपने पेजेस में जो भी राइटिंग करे वो ओरिजिनल वाले को थोड़ी अफेक्ट करेगी। तो क्या होगा, हमारा एक्स और वाई की जो वैल्यू आई वो तो चेंज होगी, क्योंकि वो अपनी राइटिंग पे जो भी करेगा राइटिंग वो तो रिफ्लेक्ट होगी उसकी कॉपी में ना। तो यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट होगी यही वाली, ना कि ये ए और बी की। लेकिन जब ये दोबारा जब यहाँ से कॉल जब एंड होगी ना, यहाँ पे जब कॉल एंड होगी तो क्या होगा, रुको इसको मैं, हाँ, यहाँ से क्या हो रहा है, जब यहाँ पे कॉल हो रही है, यहाँ पे जब कॉल एंड होगी तो ये वाली लाइन चलेगी। ये वाली लाइन जब एंड हो गई तो एक्स और वाई तो हमारा जो है डिस्ट्रॉय हो गया ना। ये सारी हमने लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वाले में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा। तो एक्स और वाई में क्या था किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल है वो ए और बी है, तो ए और बी तो वैसे ही रहेंगे ना। तो मतलब क्या होगी, स्वैपिंग नहीं होगी, मतलब जो पहले थी वैल्यू वही बाद में भी होगी। इसको चेंज करना है, अगर आप चाहते हो कि फंक्शन में जो है इन फंक्शन के थ्रू हम चेंज करें, जो भी यहाँ करें वो रिफ्लेक्ट हो यहाँ पर भी, तो उसके लिए हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो जो है अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, बस यही एक्चुअली यही करना चाह रहे हैं कि इनकी वैल्यू हम चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है, स्वैप करना चाह रहे हैं। स्वैप करना चाह रहे हैं मतलब एक्स की वैल्यू हमारी हम 60 करना चाह रहे हैं और ये जो है इसकी वैल्यू 10 करना चाह रहे थे, ठीक है, 10 करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो है एक्स और वाई में तो 60 और 10 आ जाएगा, लेकिन इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगी या नहीं होगी, देख लेते हैं। चलो ये देखो एक्स और वाई में तो चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि उसको उसकी प्रिंट मिल गई ना, तो अपनी कॉपी पे जो मन चाहे वो राइटिंग करे। लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉपी जो हमारी ये थी वो तो देखो एज इट इज बनी हुई है ना। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जब कॉल बाय वैल्यू अगर हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू 3 टाइप के होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस। हम सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये कंसेप्ट जानना आपको, पॉइंटर जरूरी है, तभी आपको डिफरेंसेस पता चलेंगे। इस वजह से मैं पॉइंटर इस टॉपिक में पढ़ा रहा। हाँ, तो हमारा क्या होगा, ये मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अब ये वाली चीज़ क्लियर होगी तो हम चलते हैं पॉइंटर के कॉन्सेप्ट पे अपने, ठीक है। इन चीज़ों को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू जो है चेंज नहीं हुई, चेंज कैसे होगी, वो सारा कुछ, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की नीड है, इस वजह से मैं उसको नहीं करा रहा अभी, है ना। तो हमारा इस फंक्शन को हटाते हैं, इनको भी हटाते हैं। अब देखो हमारा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। पॉइंटर के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग अपने उस पर चलते हैं, ये इस पर चलते हैं। देखो सबसे पहली बात, पॉइंटर होता क्या है। देखो पॉइंटर को ज़्यादा टफ मत समझो, ठीक है। एक सिंपल सी नॉर्मल सी बात अगर आप याद रखोगे ना, तो आई गारंटी कि मतलब आपको कभी भी कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इन सिंपल ये समझो, ये क्या होता है बेसिकली, ये होता क्या है, एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है, लेकिन क्या होता है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है। स्पेशल टाइप का वेरिएबल मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये लिंक है एड्रेस से। देखो हम जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, देखो हमारा ये एडिटर हो गया, इसमें कई सारे ए बी सी नाम के कई सारे वेरिएबल हम बनाते हैं, ये हमारी रैम हो गई। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें रैम में स्टोर होती हैं। ये हमारा देखो हम ये जिस पे हम राइटिंग कर रहे हैं ना, ये जो एप्लीकेशन है ये भी हमारे रैम में खुला हुआ है, ओपन है, ठीक है। इस वजह से हम इसको रन कर पा रहे हैं या हम इस पर राइटिंग कर पा रहे हैं। तो जो भी करंट टाइम पे किसी भी कंप्यूटर में प्रोग्राम चलते हैं ना, वो सारे रैम में ही रहते हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो वेरिएबल हमने होती है ना, देखो वेरिएबल के टाइम पे हमने क्या डिस्कस करा था, हमने वेरिएबल के टाइम में डिस्कस करा था ए नाम का एक वेरिएबल, इसमें कुछ 20 नाम की कोई वैल्यू रख रखी। अब ये कहाँ है, एक रैम के अंदर पड़ा हुआ है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, इस नाम की कोई चीज़ रैम में नहीं दिखती, हम इसकी आउटर पिक्चर देख रहे थे, मतलब एक लॉजिकल व्यू देख रहे थे, लॉजिकल पिक्चर देख रहे थे, तो कैसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे स्टोर होता होगा। लेकिन अभी एक्चुअल जब पिक्चर देखेंगे ना, तब पॉइंटर का कंसेप्ट वहाँ पर आता है। और पॉइंटर की कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रैम में स्टोर होती हैं। तो क्या होता है ना, जैसे ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। हम ये वाला अभी जो है ये लॉजिकल व्यू भी लेके चल रहे हैं। तो क्या होता है,
इसका जो है जो भी इसमें नंबर लिखा इसका क्या होता है, हर एक चीज़ जो भी यहाँ पर वेरिएबल या कितनी भी नंबर ऑफ चीज़ें जो फंक्शन पढ़ते हो ना, फंक्शन भी पॉइंटर होता है, ठीक है, उनकी वो भी चीज़ें रैम में स्टोर होती हैं। वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम बाद में। बस मैं एग्जांपल समझने के लिए आपको बता रहा है कि पॉइंटर के देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्चुअली रैम जो है ना, रैम जानता ही नहीं ए क्या है, वो जानता ही नहीं। वो क्या जानता है, वो क्या जानता है समझो, वो जानता है, इसको ये बनाते, वो जानता है इसमें एड्रेस रखा होता है, 200 नाम का एड्रेस हो गया, 500 टाइम का, मैं एक डमी एड्रेस ले रहा, ठीक है, एक डमी एड्रेस ले रहा, ये एक कोई सिंपली जो है ले रहा। लेकिन क्या होता है रैम में, क्या होता है हेक्साडेसिमल में जो है, हेक्साडेसिमल में एड्रेस स्टोर होते हैं, मतलब 0x टाइप 2FDE ऐसे करके आता है, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा तो समझ में आ जाएगी, हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, ये सारी चीज़ें। तो ये हेक्साडेसिमल में ये जितने भी एड्रेस होते हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, उनके सारे एड्रेस हेक्साडेसिमल में स्टोर होते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अभी जो है और चलते हैं, अभी थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या चीज़ होगी, हमारा क्या होगा, हमारे पास एक ब्लॉक होगा ए टाइप का, इसका हमारे मान लिया 500 इसका एड्रेस है, हम डमी एड्रेस ले रहे हैं। अब कौन जाए XYZ लिखते हैं, हम डमी एड्रेस ले रहे हैं, तो इसमें कोई वैल्यू होगी। तो क्या होगा, ऐसे रैम में एक्चुअल जो पिक्चर है ना, वो ये एक्चुअल पिक्चर है, ठीक है, कि कोई वेरिएबल जो है ये यहाँ नहीं होता, इसको हटाओ, ठीक है, इसको मैंने जानबूझ के काट रहा, ठीक है, ये देखता ही रैम में देखता ही नहीं। जब आप जो है लिखते हो सी आउट और डैश 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 करके कुछ प्रिंट करके फिर ए वेरिएबल का नाम लिख देते हो इंसर्शन ऑपरेटर के बाद, तो वो कैसे पता चलता है सिस्टम को या कंपाइलर को कि जो है इस नाम के वेरिएबल है हमारे रैम में और जो है वो इसकी वैल्यू चाह रहा है, कैसे पता चलता है आपको? वो एक्चुअली यही रीज़न होता है, यही पता चलता है। वो क्या करता है, वो जाता है रैम में ढूंढता है, 500 नेम का कोई वेरिएबल बना रखा है क्या, इसको पता नहीं, ए नाम का कुछ भी नहीं उसको पता। उसका क्या पता होता है, इस ए जो बना हुआ ना, इसका एड्रेस क्या है, ठीक है, इसका एड्रेस हमारा ये है। तो जाके जब रैम में ढूंढता है ना, वो सर्च करता है कि कहाँ पे वेरिएबल है, तो ये जब उसको ये मिलता है तब फिर वो देखता है कि हाँ भैया ये वाली चीज़ उसमें ये रखी हुई है। तब जब आप सी आउट करके ऐसे करके ए लिखते हो, तब ये जब इसको एड्रेस मिलता है ना, तब ये जाके इसको प्रिंट करता है। समझ आई बात? कुछ धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ज़्यादा मत समझ, ज़्यादा जो है सोचो नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के कंसंट्रेट करके जो है जो मैं बता रहा ना, बस उसको सुनो, ठीक है, फुल ऑन कंसंट्रेशन रहो एकदम। तो ये क्या करता है, एड्रेस इसको ढूंढता है, ना कि ए नाम का कोई वेरिएबल। एक ए नाम का कोई वेरिएबल रैम में एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली, ये सिर्फ उसका एड्रेस क्या है बस वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके कहते हैं एन नंबर ऑफ वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये देखो मेमोरी वाली बात तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी, है ना। इस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट अभी एरे में आएगा, फिर पॉइंटर को अभी हम और डिटेल में करेंगे, उसमें आएगा। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। डेटा स्ट्रक्चर जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर साइंस कोर्स का, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपको ये पॉइंटर कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप जो है वो पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ जितने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपकी, उतना ही ज़्यादा आपको जो है हेल्प करेगा ये पॉइंटर। इसलिए इसको मैं फुल ऑन डिटेल में बता रहा हूँ कि इन सिंपल ये समझो, देखो बहुत इजी वे में बता रहा कि ये क्या करता है, एक नॉर्मल नहीं सॉरी स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो क्या करता है किसी, अच्छा हाँ हमने ये करा, हाँ ये क्या बोलते हैं स्पेशल टाइप का वेरिएबल। मैंने क्या बोलता है स्टार्टिंग में, ये किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस मतलब ये वाला एड्रेस, ठीक है, ये वाला एड्रेस, ये जो एड्रेस हमने बनाया था ना, ये हमने 500। तो ये क्या करता है, पॉइंटर ये एड्रेस स्टोर करता है। तो अगर पॉइंटर एक देखो वेरिएबल है, तो पॉइंटर का भी कहीं ना कहीं मेमोरी मिलेगी, तो पॉइंटर को भी मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो क्या करता है पॉइंटर, क्या करता है ये एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम ए के थ्रू ये सारी एक ए में क्या वैल्यू थी पता कर सकते थे ना, हम पॉइंटर के थ्रू भी पता करते हैं, और पॉइंटर के थ्रू हम ए की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो a इक्वल टू 10 रखा है तो b इक्वल टू 20 लिख दो, तो a में थोड़ा कोई चेंजेस होगा, a में तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना। दूसरा क्या तरीका है, इसे अगर चेंज करना है तो b की वैल्यू इतना रखो, b की वैल्यू इतना रखो। फिर भी अगर चाह रहे हो कि 10 रख दूं तो ये 20 रख दूं, तब ये चेंज नहीं हो, क्योंकि ये तो b की वैल्यू है ना भाई, ये तो b की वैल्यू है ना, b की वैल्यू में आप 20 रख रहे हो, a की नहीं। a तो वैसे ही है, लेकिन आप पॉइंटर के हेल्प से क्या कर सकते हो, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसकी वैल्यू आप 20 कर सकते हो।
अब उसका क्या वे है, कितने वे हैं, वो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, अभी जो है ये चीज़ें हम पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इसको पॉइंटर को ये वाला एड्रेस मिल गया है। अब पॉइंटर क्या करेगा, इस एड्रेस पे जाके इसमें जो भी चीज़ें हैं ना, वो जो मन चाहे वो कर ले। ये सिंपली वही है, एक ऐसा समझो कि जो है आपने किसी को एड्रेस बोलते हैं ना, ये सारे एड्रेस है, आपने अपना एड्रेस अगर दे दिया किसी बंदे को, ठीक है, अगर आपने किसी बंदे को एड्रेस दे दिया अपना, तो ऑब्वियसली वो आपके घर आ सकता है, आपके घर में चोरी कर सकता है। ठीक है, मतलब एक यूज, अच्छा यूज़ भी कर सकता है, एक मिसयूज़ भी कर सकता है आपके घर का। ठीक है, वो आके आपके फैमिली की हेल्प कर सकता है, कोई हेल्प चाहिए होगी, जैसे होते हैं ना नेबर में होते हैं कुछ लोग का एड्रेस पता होता है, आपका नेबर वाले ऑब्वियसली पता ही होगा, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर अगर आपके घर का एड्रेस उसको पता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो जो है आपके घर में आके हेल्प कर सकता है अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक दूसरे वे में अगर सोचो तो वो क्या कर सकता है, आपके घर में चोरी कर सकता है, किसी और को कह सकता है भाई इस घर में कोई नहीं है, जाके चोरी कर ले। तो देखो यही है कि आप किस वे में यूज़ करते हो। तो इसके पास अगर किसी चीज़ का एड्रेस मिल गया ना पॉइंटर को, किसी वेरिएबल का, तो उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। ठीक है, इतनी बकवास करी समझ में आई? थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचा करो ना, तब चीज़ें जो है थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उन चीज़ों को, तो प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको समझ में आएगा और भूलेगा नहीं। और पॉइंटर यही कंसेप्ट है, जब तक इसका कंसेप्ट इतना फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा ना, जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई कि कैसे एक्सेस होता है, ये सारी चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आपको पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी थियोरेटिकल नॉलेज ले लो। तो चलो हम जो है सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो एक एक लेके चलते हैं, एक एक लेके चलते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, हाँ इसको भी हटाते हैं। तो हमने क्या कहा, हाँ सबसे पहले समझो डिक्लेरेशन। किसी भी आप तो जानते हो कि जब कोई वेरिएबल अगर हमारा बनता है तो सबसे पहले उसका डिक्लेरेशन होता है। ये तो हम वेरिएबल से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने वेरिएबल वगैरह जिस लेक्चर में डिस्कस करा था। तो पॉइंटर भी एक नॉर्मल एक वेरिएबल है, पॉइंटर भी तो एक वेरिएबल, तो उसको भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, बस ये स्पेशल टाइप का वेरिएबल है तो कुछ स्पेशल चीज़ें भी आएंगी, है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो है इसको हमारा जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब क्या होता है, देखो कोई भी वेरिएबल, अब कोई भी नाम का मतलब ये है जिससे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, कि कोई जो है डेटा टाइप नहीं हो सकता, या प्री डिफाइंड वर्ड नहीं हो सकता, प्री डिफाइंड कीवर्ड नहीं हो सकता, ये सारी चीज़। तो सिमिलरली वो सारे जो रूल्स हैं वो इसमें भी जो है फॉलो करने होते हैं। तो हमने ptr नेम का एक पॉइंटर बनाया। हमको कैसे पता ये पॉइंटर है भैया, देखो इसके पहले ना स्टार लगा दो, ये हो गया आपका भैया पॉइंटर। ना अभी नहीं बना, ठीक है, अभी पॉइंटर नहीं बना। ये इस तब पॉइंटर बनेगा जब इसका टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिंपल सिमिलर टू दैट कि जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उनका टाइप डिक्लेयर करते हैं, तो हमारा पॉइंटर भी जब हम डिक्लेयर करेंगे तो उसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है एक जो मैं बताऊंगा कि क्यों टाइप डिक्लेयर करते हैं। हाँ, हमने ये करा, मैंने इंट क्यों किया, कैर क्यों नहीं किया, मैंने डबल क्यों नहीं किया, मैं कोई और डेटा टाइप क्यों नहीं किया, उसका भी आंसर आपको जल्दी मिलेगा। बस 1-2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये अब हुआ इसका डिक्लेरेशन। अब हमारा एक जो है पॉइंटर रेडी हो गया। हमने पॉइंटर नाम का एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, एक पॉइंटर नाम का वेरिएबल बना दिया, उसके लिए जगह रैम में फिक्स हो गई। ठीक है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान ली 100 होगा, 100 ले लो, इसका भी कोई एड्रेस होगा, है ना। तो हमने कहा 100 होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक पॉइंटर इसने भी जो है रैम में अपनी जगह बना ली, क्योंकि डिक्लेयर हो गया, इसका मतलब रैम में उसने स्पेस ले लिया। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, ये हमने कर दिया। अब ये क्या करता है, मैंने क्या बताया, ये एड्रेस स्टोर करता है। तो मैंने कहा था ना ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है, तो देखो ना स्पेशल टाइप का डिक्लेरेशन भी मिला इसको। तो ये क्या करता है, सिंपल क्या करता है, वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। वेरिएबल का एड्रेस कैसे स्टोर करता है वो भी देखो। तो सबसे पहले हमारी बात होगी डिक्लेरेशन की। ये डिक्लेरेशन तो चीज़ें आपको समझ में आ गई, है ना। अब ptr इज इक्वल टू ए ऑपरेशन और क्या है ए। अब देखो ठीक, अब जो है हमारा क्या था यहाँ पर, अब देखो
इस लाइन का मीनिंग समझो, वन बाय वन सारी चीज़ें, हाँ सारी कुछ चीज़ें, कोई भी चीज़ें जो है मिस नहीं होना है। ये इस लाइन का मीनिंग समझो। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा एक वेरिएबल बना है ए नाम का, इसका कोई 100 नाम का एक जो है एड्रेस बना हुआ है, और हमारा एक ptr नाम का भी एक वेरिएबल बना हुआ है, ptr नाम का भी वेरिएबल रखा बना हुआ है। देखो पॉइंटर में क्या होता है ना, पॉइंटर में सिर्फ और सिर्फ किसी वेरिएबल का एड्रेस आता है, वैल्यू कभी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस आता है, वो भी किसी और वेरिएबल का। समझ आई बात? किसी और वेरिएबल का एड्रेस आता है। ए में हमने 10 रखा है, चलो 10 रख, लेकिन वेरिएबल क्या होता है, उसमें क्या होता है, वैल्यू आती है, और पॉइंटर में क्या होता है, इसमें एड्रेस आता है। तो सबसे पहला डिफरेंस देखो, सबसे बड़ा और सबसे पहला डिफरेंस यही हो गया। ठीक है, अब देखो ये क्या बोलते हैं इसको, इसका इस लाइन का मीनिंग समझो। इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशन, बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये हम क्या कह रहे हैं, हम ये इससे बोल के इस लाइन को कंपाइलर का बोल रहे हैं, भैया आप एक एड्रेस जो है दो और वो जाएगा पॉइंटर में, वो ए में दो और वो जाएगा पॉइंटर में। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस लाइन को हमने लिखने के बाद हमने सिंपली क्या किया कि ये चीज़ इसको पॉइंट कर रही है। इसको पॉइंट करने का सिंपल मीनिंग है, आपको बहुत जगह ऐसे मिलेगा कि पॉइंटर ptr इज पॉइंटिंग टू ए। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो ए का एड्रेस है ना, वो अब ptr में आ चुका है। अब ptr क्या है, एक पॉइंटर है, क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। तो इसमें क्या आएगा, इसके डब्बे में क्या आएगा, 100, लेकिन इसका खुद का भी कोई एड्रेस टाइप से होगा, ऐसे टाइप का, ये इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सिंपली किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है ना। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये हमारी क्या हुई, ये हमारा पॉइंटर का डिक्लेरेशन हो गया, और किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस कैसे स्टोर करते हैं वो इस वे में हो गया। ये जो चीज़ें समझ में आई इतनी, हाँ देखो स्टेप बाय स्टेप, चलो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, आई प्रॉमिस, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो ना बढ़िया से, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, बस मिस मत करना। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं मिस करना। और नोट्स वगैरह वो सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ। ठीक है, वो सारा आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ब्लॉग से। हाँ, तो इसके भी नोट्स दे दूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो एक और वे है, इसको सिंपल यही काम करने के लिए एक और वे में हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये सिंपली यहाँ अलग से ना करके, एक बार हमने डिक्लेयर करा, फिर उसके बाद असाइन करा, हम ना ऐसे ना करके ना, जहाँ पे आप पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे हो ना, वहीं पर आप एड्रेस इसका असाइन कर सकते हो ए का, तब भी यही बात होगी। ठीक है, अभी मैं दोनों करके दिखा देता हूँ, अगर आपको लगता है कि जो है मैं भी बोल रहा, तो अभी मैं दोनों चीज़ें, ये वाली चीज़ भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल देखो, सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके ही देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ptr में हमारा जो है क्या हो गया, एड्रेस आ गया। ठीक है, अब जो है चलो हम प्रिंट करते हैं कि जो है किस वे में रैम में, मतलब एक्चुअल में कैसे ये स्टोर होता है किसी रैम में, हम उसका एड्रेस जानना चाहिए। ये तो मैंने डमी ले रखा है, ये सारा 100, 500 ये सारा डमी हेक्साडेसिमल में वो स्टोर होता है। तो अभी देखो एक तरीका ये था कि हम लोग इसका ऑपरेशन यहाँ पर लगा दें, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यहाँ पे लगा दें किसी वेरिएबल के सामने, तो उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस वे में भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखो ptr में भी इसका एड्रेस आ गया, तो ptr को अगर हम चाहेंगे ptr में क्या रखा हुआ है, तो ptr करेंगे तो भी इसका एड्रेस आ जाएगा। तो देखो ये दोनों लाइन है ना चलेंगी, तो सेम वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी एड्रेस होगा ना ए का, ptr में वही एड्रेस पता चल। इससे आपको ये भी प्रूफ मिल जाएगा कि ptr में ए का ही एड्रेस है, किसी अदर ऑब्जेक्ट का नहीं है। तो चलो रन करते हैं, ये देख लो। अच्छा, मैंने ए देख रखा है, इसको मैं ptr लिख देता ताकि आपको वहाँ भी देखने में इजी हो कि कौन सी वैल्यू किसकी है। ये देखो सेम टू सेम आ रहा है ना, रुको स्पेस दे रखा है मैंने, शायद एक में ज़्यादा दे दिया, एक में कम दे दिया है। ठीक, अब ptr तो लंबा है ना, चलो ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। देखो सिंपली मीनिंग समझो, देखो ए को देखो, ये क्या है, ये 0x बता रहा है कि हेक्साडेसिमल में। तो देखो इसमें जो इसका जो एड्रेस है, देखो ptr में भी वही एड्रेस आ गया ना। अगर आप चाहो कि ptr का एड्रेस प्रिंट करना ना, तो उसके पहले ऑपरेशन लगा दो, तो ptr किस लोकेशन पे स्टोर है, किस पोजीशन पे स्टोर है, किस एड्रेस पे स्टोर है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको ptr का भी। ये अभी हम क्या देख रहे हैं, ए का देख रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर होगी कि ptr जो हमारा ए का एड्रेस स्टोर करता है।
ठीक है। अब दूसरा वे क्या था हमारा चेक करने का कि हम इस वे में भी देख लेते हैं कि क्या वर्क करता है कि नहीं करता। इसको कमेंट करते हैं और इसमें जो है ये लगाते हैं, तो आपको चेक करना है। चलो एक और लाइन लिख देते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं पीटीआर का। अभी देखना ये डिफरेंट है क्योंकि ये पीटीआर एक नया कोई अदर वेरिएबल है ना, एक कदम तो किसी अलग पोजीशन पे होगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम आएगी लेकिन ये डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो चलो फिर से रन करते हैं। ये देख लो आप करोगे ना, आप में डिफरेंट आएगा क्योंकि लोकेशन डिफरेंट लोकेशन होते हैं हर एक मशीन की, आपके मशीन पे अलग होगी, लेकिन ये दोनों हमेशा सेम होगी, जो भी होगा दोनों में सेम होगा। ठीक है, ये हमेशा डिफरेंट आएगा इनसे। ठीक है, आपको समझ में आया ना। मतलब पीटीआर जो हमारा खुद का जो पॉइंटर है ना, जिसने स्टोर कर रखा है किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस, वो कहीं और स्टोर है, उसकी लोकेशन कहीं और है। जैसे देखो मैंने ये देखो ये पॉइंट करके मैंने दिखा, तो कहीं और स्टोर है, लेकिन ये पॉइंट इससे कर रहा है, लिंक है इससे। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इसको हटा देते हैं। अब क्या देखो अब ये वाली बात होगी, आपको समझ में आ गई। आप देख सकते हो, अब देखो मैनिपुलेट भी कर सकते हो। अब देखो पीटीआर में, अब देखो ये वाली चीज़ है पीटीआर के थ्रू ए में चेंजेस। देखो हमने कुछ टाइम पहले क्या करता है, बी हमने लिया था हमने एग्जांपल के लिए, लेकिन बी के थ्रू हम ए की वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन पीटीआर है ना पॉइंटर हमारा, उसके थ्रू आप ए की वैल्यू में चेंज कर सकते हो। सिमिलर टू दैट एग्जांपल की जो मैंने दिया था घर वाला। ठीक है, कि कोई बंदा अगर आपका एड्रेस पता चल जाता है, तो अब क्या कैसे चेंज कर सकते हो। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल टू सिंपल एक स्टार लगाओ। ठीक है, पीटीआर स्टार को क्या बोलते हैं अभी बताता हूँ। इसमें आप जो मन चाहे, मैं 500 देना चाहता हूँ, मेरा मन, आप कुछ भी दे लो। ठीक है, इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इसकी मीनिंग डिफरेंट है, यहाँ पे इसकी मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ पर जब डिक्लेरेशन टाइम पे, आप ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो। आप डिक्लेरेशन के टाइम पे, पॉइंटर के डिक्लेरेशन के टाइम पे जब स्टार लगाते हो पीटी किसी वेरिएबल से पहले ना, तो हमारा पॉइंटर का डिक्लेरेशन होता है। हम बताते हैं कि हम पॉइंटर नाम का वेरिएबल एक डिक्लेयर कर रहे हैं, बट उसके बाद कहीं भी उस पॉइंटर को अगर आप यूज़ कर रहे हो और स्टार लगा रहे हो, इसका सिंपली मेन यही है कि आप जिसका वेरिएबल ये स्टोर कर रखा है, जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रखा है ना, बस सिंपली उस वेरिएबल को ये प्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन का सिंपल टू सिंपल ये मीनिंग यही है कि हमारा ए में हम असाइन कर रहे हैं 500, सिंपल मीनिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं डी रेफरेंस करना। इसको बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं कि वैल्यू एट, इसको ऐसा समझो, वैल्यू एट दिस एड्रेस। ठीक है, 1 बाय 1 करके समझो। वैल्यू एट पढ़ लिया, वैल्यू एट दिस एड्रेस, मतलब इस एड्रेस पे जो वैल्यू रख रखी है ना, उसमें क्या करो, ये 500 डाल दो, क्योंकि हमें तो वेरिएबल से मतलब ही नहीं, हमें तो एड्रेस से मतलब है। तो उस एड्रेस पे क्या डालो, उस डब्बे में क्या डाल दो, इस डब्बे में क्या डाल दो, 500 डाल दो। ठीक है। और एक बात और थी, जैसे मैंने पीटीआर के पास ही स्टार लगा रखा है ना, आप यहाँ न लगा के चाहो तो इसके इंट के पास में भी लगा दो और इसमें और ढेर सारा गैप दे दो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो दिखा देता हूँ, सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखना। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देखो सेम एड्रेस आ रहा है। चलो ये चीज़, लेकिन क्या होता है, हम थोड़ा पास में ऐसे इसके रखते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ ये वेरिएबल है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। अनकॉमन करते हैं, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तो क्या करते हैं हम लोग, एक ही डब्बे में मतलब एक का जो हमारा वेरिएबल है उसमें हम लोग 500 डाल रहे हैं। तो अभी देखो इनका एड्रेस तो सेम रहेगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो है देखो डी रेफरेंस करके जो है इसकी वैल्यू चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ए में क्या चेंजेस हुई कि नहीं हुई है, ये चीज़ मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे डालते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ, ताकि वहाँ पर जो कंसोल है ना हमारा, वहाँ पर आपको दिखे कि कौन सी किस चीज़ किसकी बात हो रही है। हाँ ये ऑपरेटर, ये इसकी बात हो रही थी। ठीक, देखो चेंज हुई कि नहीं हुई, ये भी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इसकी लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ ए की वैल्यू देख, क्योंकि देखो हमने रीअसाइन नहीं करा इसमें। ठीक है, हमने जो है रीअसाइन नहीं करी कोई वैल्यू, तो ए की वैल्यू 10 आनी चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 ही आएगी। अभी देख लियो। ठीक है, देखो सारा कुछ मैंने लिख दिया है, सारा कुछ कंसोल पे भी देखा। चलो रन करके देखते हैं। देखो 10 क्यों आया, ये बात समझो सबसे पहले।
ये 10 क्यों आया? क्योंकि हमने इसमें रीअसाइन नाम का कोई चीज़ करी नहीं है ना, हम तो ए की वैल्यू सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। दूसरा क्या होगा? एप्रेसेंट, क्योंकि ये एड्रेस प्रिंट करता है। अब पीटीआर में ये चीज़ क्यों आई? ये चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया अभी थोड़े टाइम पहले। देखो ये चीज़ आप समझने कि डी रेफरेंस जब हमने किया ना, डी रेफरेंस का मैंने बताया ना, इस चीज़ का मतलब समझो, ये जो चीज़ मैंने हाईलाइट, सॉरी ये चीज़ समझो, इसका मतलब सिंपली ए है, मतलब जिस वेरिएबल के इसने एड्रेस स्टोर कर रखा है ना, वो वेरिएबल ये डिनोट कर रहा है सिंपली। ठीक है, तो देखो इसके थ्रू हमने इसमें चेंज कर दिया ना। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा पॉइंटर के थ्रू क्या करते हैं हम, किसी वेरिएबल के वैल्यू में क्या उसमें रख रखा है उसको चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बताई थी, देखो मैंने यहाँ प्रूव कर दी। और देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना यहाँ पर देखो ए की वैल्यू देखो चेंज हो गई। यही सब कॉन्सेप्ट हमने बताया था अभी इससे पहले, जो हमने प्रोग्राम करा, जो है फंक्शन बना के वो स्वैप वैल्यू हुई कि नहीं हुई, ये सब कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। इसीलिए पॉइंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी अदर वे में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी आई थिंक, कि मतलब डी रेफरेंस कैसे करते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ये चीज़ होगी ना। अब देखो एड्रेस और वाली बात कर लेते हैं, और हम बात करते हैं। आपने पीटीआर में तो इसको दे दिया, ठीक है, 500 दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक और मैं पॉइंटर बनाना चाह रहा हूँ भाई, एक P2 नाम का पॉइंटर बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे स्टार देना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर। ठीक है, तो एक नाम का वेरिएबल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं पीटीआर में जो पीटीआर असाइन कर रहा हूँ। अब इसकी मीनिंग समझो, मैंने पीटीआर असाइन करा, इसका मतलब समझो ये वाले। तो जैसे मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा, इसका एक और डब्बा बन गया, इसका एक और डब्बा बन गया। ये P2 नाम का एक डब्बा है, मतलब एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल है। ये क्या कर रहा है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था हमारा जो इसके अकॉर्डिंग हमारा 500 इसमें स्टोर था, 500 इसमें स्टोर था। तो क्या हुआ, यहाँ पर 500 था, तो ये वाला एड्रेस इसमें चला गया, क्योंकि ये तो सिर्फ एड्रेस ही स्टोर करता है, वैल्यू थोड़े स्टोर करता है। ठीक है, ये एड्रेस इसमें चला गया, ये एड्रेस इसमें जाने का मतलब क्या हुआ, ये चीज़ यहाँ पर 500 आ गई। तो इसमें जब पॉइंटर में 500 आ गई, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाली, क्योंकि एड्रेस स्टोर कर रहा है ना, एड्रेस स्टोर कर रहा है कौन से वेरिएबल की, जो इसमें वैल्यू रख रखी है। ठीक है, इसकी पॉइंटर में, क्योंकि ये तो एड्रेस है ना, ये ए का एड्रेस है, तो ये 100 इसमें आ जाएगा। 100 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ए वेरिएबल का एड्रेस आ गया। ए वेरिएबल का मतलब ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। सिंपल समझो, एक हमारा P2 नाम का वेरिएबल ये था, और ये हमारा PTR नाम का एक वेरिएबल ये था, और हमारा एक ए नाम का ये वेरिएबल था। इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा और आप देख सको। तो इसमें क्या था हमारा, हमने 10 इतना नाम का एक वेरिएबल बना दिया, इसका एड्रेस ही है, हमने 10 रख रखा है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ इसमें स्टोर होगी, क्योंकि हमने ये वाली लाइन लिखी है। इस लाइन की वजह से, इस वाली लाइन के लिखने का मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो भी एड्रेस स्टोर था ना, अब ये भी शेयर कर लेगा, इसमें भी वही एड्रेस, मतलब ये वाली चीज़ इसमें भी चली जाएगी। तो अब क्या करेगा, ये भी इसको पॉइंट करेगा और ये भी इसको पॉइंट करेगा, मतलब इन दोनों पॉइंटर के थ्रू हम ए की वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। नहीं कर सकते? चलो करके दिखा देता हूँ, अभी करके दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी करके दिखाता हूँ, रुको, नहीं मान रहे ना। ये देखो हमने ये करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, हाँ इसको क्या करते हैं, ये वाली लाइन को ना हम लोग उठा के यहाँ रखते हैं, ताकि उससे पता चले कि वैल्यू कहाँ कहाँ पे चेंज हुई। बस ये रीज़न है। इसको कॉपी भी कर लेते हैं, अब यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, हम लोग P2 यहाँ पे हमारा क्या है P2, और डी रेफरेंस करना, क्योंकि हमें तो वैल्यू चेक करनी है ना कि चेंज हुई कि नहीं हुई, उसके थ्रू भी चेंज हुई कि नहीं हुई, ये तो हमने देखना है। तो ये चीज़ हम यहाँ कॉपी करके यहाँ देख लेते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, और इसमें क्या एड्रेस है, हाँ एक और इसको डबल लाइन बना देते हैं। ये P2 में क्या है ये भी देख लेते हैं। तो देखना, अभी देखना, ये वाली चीज़ भी सेम होगी, ये वाली भी लाइन सेम प्रिंट करेगी, ये वाली लाइन भी सेम प्रिंट करेगी, ये वाली लाइन भी सेम प्रिंट करेगी। और यहाँ पे एक और लाइन बना देते हैं हम लोग, यहाँ पे ए की वैल्यू दे देते हैं, ए की वैल्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। देखो मैं जो कुछ छोटा छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, सारी चीज़ें एकदम डेप्थ में बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये समझना चाह रहा हूँ। तो चलो रन करते हैं। ये देखो, ये मैच करो, समझो हमने ये वाली लाइन जलाई, ए में वैल्यू 10 थी तो 10 आ गई। सेकंड टाइम में ये वाली लाइन आई, ए वाली लाइन, अच्छा सॉरी देखो ये मैंने एड्रेस ऑपरेट करा, तो ऑब्वियसली ये तो एड्रेस ही प्रिंट करा, मैं ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा।
तो अब रन करते हैं। ठीक है, रुको कुछ गलती हो रही, कहाँ पे है हमारा रन वाला बटन, कहाँ गया? हाँ ये इधर था। हाँ ये देखो, ये है ना, इसको हम पहले हटाते हैं, अब दोबारा रन करते हैं। ये देखो अब आएगा। ये वाली लाइन चली तो हमारा पहले 10 था, हमने कुछ भी मतलब उसमें कोई भी हम लोग जो है हम लोग और राइट वगैरह कुछ भी रिप्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं करें, तो हमारी ए की वैल्यू 10 आई। अब सेकंड ये वाली लाइन 18 वाली लाइन देखो, 18 लाइन वाला देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू में प्रिंट कराना चाहिए, लेकिन हमने क्या करा, ए की वैल्यू में चेंजेस करें पॉइंटर के थ्रू। तो 500 हमने चेंज करा था, तो 500 देखो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक, ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पर क्या करें, एड्रेस हम देख रहे हैं, एड्रेस देखना चाहिए ताकि इसका ओरिजिनल एड्रेस है क्या। ठीक है, तो ओरिजिनल एड्रेस ये था, तो देखो हम पॉइंटर में उसका एड्रेस स्टोर कराए थे इसके थ्रू, ये इसके थ्रू, इस वाली लाइन के थ्रू, तो हमारा जो है ये भी सेम आना चाहिए। देखो सेम आया है। अब एड्रेस आप देखो, ऑपरेटर देखो, यही वाली चीज़ हम प्रिंट करा, देखो सेम टू सेम है। अब P2 में देखो, P2 में देखो सेम आया कि नहीं आया। अब देखो यही वाली लाइन समझनी थी ना कि हम लोग कर सकते कि नहीं, तो देखो P2 में भी देखो क्या आया, वो सेम एड्रेस आया जो ए में था। इससे समझ में आपको ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई ना, जो अभी मैंने बना के बॉक्स बना के दिखाई थी। अब P2 के थ्रू भी देखो एक्सेस कर सकते हैं इसकी वैल्यू। आप ये करना चाहते हो, यहाँ के बाद आप करना चाहते हो जो है, आप करना चाह रहे हो कि मेरा जो है हमारे ए में जो वैल्यू चली जाए वो 890 चली जाए, तो अभी देखो ये चीज़ें भी दिखेंगी आपको। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको दिखेंगी, ये देखो ये देखो, देखो सिर्फ क्या चेंज हुआ, यहाँ मैंने पिछली बार 500 था, इस बार 890 हुआ। ये क्यों है समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस कर दिया। आपको नहीं समझा, रुको एक लाइन और लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैं ए की वैल्यू फिर से प्रिंट कराना चाह रहा, ए की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहा। अभी देखो ए की वैल्यू में भी चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ये भी आपको दिख जाएगा अभी के अभी। ये देखो चेंज हुआ, ये देखो दिख रहा है ना कि इसमें भी चेंज हुआ, और इसमें इसके थ्रू हमने चेंज करा पॉइंटर के थ्रू, अब ये आ गया। अब फिर से अगर यहाँ फिर नीचे भी ना PTR मतलब जो स्टार्टिंग में हमने जिसको असाइन करा था वो प्रिंट करा, तो उसके तो उसमें भी चेंज होगा। ये देखो अभी दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। यही वाली लाइन देखो, तब क्या प्रिंट करती, लेकिन हमने चेंजेस करे तो जो है अब क्या प्रिंट करेगी, यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ देखो, ये देखो, ये देखो आ रहा ना, देखो देखो सेम तीनों में वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, तो बस यही चीज़ समझानी थी कि आपको पता चल सके कि कौन सी वैल्यू कैसे असाइन करते हैं और कैसे वर्क करते हैं पॉइंटर। तो आई थिंक आपको जो बेसिक एकदम फंडामेंटल जो चीज़ें थी ना, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है ना, तो प्लीज़ कमेंट करो और पूछो कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब 100% मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। तो और अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे करते हो तो पूछता हूँ, मतलब सॉरी बता देता हूँ। तो यार देखो, एक बार अगर फिर नहीं समझ आया ना, तो एक बार फिर से रिपीट में देखो। ठीक है, बहुत ही चीज़ें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताई हैं, और अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रही तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि कहाँ पे जो है मैं मिस कर रहा, कहाँ पे जो है लैग कर रहा। ठीक है, ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो, और जो भी नया लेक्चर आएगा इसको पहले देख लेना, उसके बाद उसको अटेंड करना, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, और कई भी तरीके, जैसे देखो मैंने इतने डिफरेंट तरीके की चीज़ें मैंने जो है एक ही प्रॉब्लम में कितने डिफरेंट वे में मैंने चीज़ों को करके दिखाया है ना। तो हम क्या करेंगे उसमें और तरीके के नए तरीके से चीज़ों को करेंगे। और ये मैंने नहीं बताया अभी कि इंट ही क्यों ले रखा है, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे और उसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसलिए जो है अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रखे हो तो कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगी, तो आप फ़ौरन देख लेना। ठीक है, मतलब जब भी टाइम मिले तब देखना। तो यार जो है लाइक वगैरह तो कर दो, और बाकी सब्सक्राइब वगैरह नहीं करा करो, और शेयरिंग वगैरह तो करते रहो यार। व्हाट्सएप वगैरह जानते हो, वहाँ पर शेयर कर दिया करो चैनल को, बता दो यार, शोर मचा दो सब, कि जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। एकदम फंडामेंटल बेसिक नहीं है, सिर्फ बेसिक नहीं, एकदम जो मैंने डेप्थ वाली जो ब्लॉग बना के बताया है ना, वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे होती हैं, लोग बता दिया करते हैं, बस इतना तो बताते ही नहीं, ये बस ये चीज़ें बताते हैं कि हाँ पॉइंटर क्या बोलते हैं, वेरिएबल है, एक वेरिएबल जो कि एड्रेस स्टोर करता है। हाँ ये सही है, लेकिन 100% नहीं सही है, सिर्फ इतना बताना सही नहीं है। आपने क्या करा, अब देखो उससे क्या करते हो, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं।
लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टार्टिंग से मैंने यही बात करी कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगे, ठीक है यार। बंद करते हैं हम यहीं पर, हाँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।